भगवान बोले हम कालिया नाग से मिलने जा रहे हैं। नागिनियां बोली ये बता तुझे क्या अपने प्राण प्यारे नहीं है? भगवान बोले हैं तो नागिनियां बोली फिर क्या करने आए हो? यहां से लौट जाओ, मारे जाओगे। भगवान बोले हम पहले तुम्हारे पति से मिल ले, बाद में मर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम तुम्हारे पति से मिल ले। कहाँ है तुम्हारा पति? नागिनियां बोली वो मेरे पति अभी सो रहे हैं और जाग रहे होते ना तो अभी तुम बचते नहीं। अभी भी समझा रहे हैं बेटा यहाँ से लौट जाओ, 12 से तुम हो, छोटे तुम हो और कितने तो तुम सुंदर हो, कितने कोमल हो, मारे जाओगे लाला, लौट जाओ। भगवान बोले नागिनियों तुम्हारे पति से मिलने बाद में लौटेंगे, जगाओ अपने पति को और कहो कि कृष्ण मिलने आया है। नागिनियां बोली मानोगे नहीं? भगवान बोले नहीं मानेंगे, हम तुम्हारे पति से डरते थोड़ी ना है, जगाओ अपने पति को। तो जैसे ये बात कही तो नागिनियों ने भगवान को बहुत रोका, भगवान नहीं माने। भगवान आज कालिया नाग के पास पहुंचे। भाई जहाँ कालिया नाग सो रहा था भगवान ने जाके उसकी पूंछ पे लात मारी, और जब पूंछ पे लात मारी तो कालिया नाग महाराज घबरा करके उठा, फुसकार मार के उठा, जवाब दिया कौन है? भगवान बोले तेरा काल, तेरा काल। कालिया नाग ने देखा भगवान बाल रूप में है महाराज, सामने खड़े हैं। कालिया नाग जोर जोर से हंसने लगा, बोले लाला तू मुझे मारने आया है? भगवान बोले हाँ हम तुझे मारने आए हैं। कालिया नाग बोला अगर अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। भगवान बोले समय बताएगा कि कौन किसको मारेगा, और तुझे नहीं मालूम है, मेरी बात सुन कि मारो चाहिए नजर भर के देख ले, मारो चाहिए नजर भर के देख ले। भगवान ने कालिया नाग से कहा सुन तू मारा जाएगा, अभी देख ले, अपनी पत्नियों को देख ले, अपने साम्राज्य को देख ले, तू बचेगा नहीं, मारा जाएगा। कालिया नाग बोला कौन तुझे मारेगा? भगवान बोले हम मारेंगे। कैसे? सुन, ए ना हम गोरे ना हम काले ना हम गोरे, देख ले मुझे, देख तू पहले, छोटे से हमें ना काले हैं ना गोरे हैं, फिर कैसे हैं? ए सावलो रंगी है नजर भर के देख ले, सावलो रंगी है नजर भर के देख ले। गोरे हैं ना हम काले हैं, सावलो रंग है, नजर भर के देख ले, तू आज बचेगा नहीं, बचेगा नहीं। तो जो ये बात गई कालिया नाग बोला मानोगे नहीं? बोले नहीं मानेंगे, मार नहीं जाएंगे तुझे हम। तो कालिया नाग में भगवान में युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो कालिया नाग ने भगवान के शरीर को अपनी पूंछ में लपेट लिया। जैसे ही महाराज लपेटा है अपनी पूंछ में, भगवान का शरीर कस गया। जैसे ही शरीर कसा तो भगवान ने अपना शरीर गर्म किया, और जब शरीर गर्म किया उसमें से आग की जैसे ही लपटें निकली, तैसे ही कालिया नाग ने भगवान के शरीर को छोड़ दिया। भगवान कालिया नाग को मारते जा रहे, अपनी शक्तियों के द्वारा उसकी शक्तियों को खींच लिया। महाराज कालिया नाग को मारने लगे हैं प्रभु, उसके मुख से रक्त निकलने लगा। अंत में भगवान ने कालिया नाग की नथ को पिचका के उसको नौथ लिया। जैसे ही भगवान ने कालिया नाग को नौथा, भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया, नारायणी रूप। जैसे ही नागनियों को कालिया नाग को दिखाया, समझ गई नागनियां की तो नारायण है, और इनसे पंगा लेकर के तो गलती कर दी। तो नागनियां शरण में आकर के गिर पड़ी, प्रभु माफ कर दो, जो मैंने आपको पहचान नहीं पाया, मेरे पति को छोड़ दो नाथ। अगर मेरे पति मर जाएंगे तो फिर हम लोगों का जीवन भी नष्ट हो जाएगा। और कहा जाता है जब तक
तक एक नारी का पति जिंदा होता है तब तक नारी का समाज में सम्मान होता है, और जिस नारी का पति नहीं होता है उस नारी का न तो श्रृंगार होता है ना उसका सम्मान होता है। बांके बिहारी लाल की। नारी के साथ जब तक उसका पति है तब तक नारी सुंदर है, तब तक नारी का श्रृंगार है, और नारी का पति ही उसके साथ रही तो वो नारी महाराज किसी काम की नहीं होती है, उसका सम्मान नहीं होता है समाज में। आज कालिया नाग ने भी भगवान से क्षमा मांगी तो भगवान ने कालिया नाग को क्षमा किया। शरण में आ गए कालिया नाग नागिनियाँ भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं। कालिया नाग ने कहा नाथ मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। तो भगवान ने कहा मैं पहले मेरी गेंद ढूंढ करके ला। कालिया नाग ने गेंद ढूंढ करके दी। भगवान ने कहा आप मुझे अपने फन पे बैठाल करके जल से ऊपर ले चल। आवाज फिर से कम हो गई है। तो आज कालिया नाग ने कहा प्रभु आप मेरे फन पे बैठ जाइए, हम आपको जल से ऊपर ले चले। तो कालिया नाग ने फन फैला दिया, भगवान उसके फन पर सवार हो गए, बंसी निकाली, बंसी बजाते हुए और भगवान जल से ऊपर आने लगे। आकाश से सभी देवी देवता परीक्षित जी पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। आहा बड़ा सुंदर नजारा है। ताली बजा के बोलेंगे भगवान कालिया नाग के फन पर नाच रहे हैं। और कैसे नाच रहे हैं कि कन्हैया और नांगे नाथ ले आए सवरिया, नांगे नाथ ले आए। बोलो ताली बजा के कन्हैया नांगे नाथ ले आए सवरिया, नांगे बोली बांके बिहारी लाल की। तो आज महाराज भगवान जो है वो कालिया नाग के फन पर सवार होकर के जल से ऊपर आए। मैया ने देखा कन्हैया को अपने हृदय से लगा लिया। अब मैया लाड़ कर रही है, भगवान को देख रही कहीं चोट तो नहीं लगी तुझे लाला, तू आज के बाद कहीं नहीं जाएगा, तुझे कहीं नहीं जाने देंगे आज के बाद, तेरा जो मन में आता है तू वहां चला जाता है, कहीं तुझे चोट तो नहीं आई। भगवान मैया को धैर्य बंधा रहे। अब कालिया नाग शरण में खड़ा है, भगवान से कहा प्रभु कोई सेवा हो तो बताइए। तो भगवान ने कहा मुझे 2 छवलिया कमल के फूल तोड़ करके दे। कालिया नाग ने 2 छवलिया कमल के फूल तोड़े, भगवान को दिए। फिर भगवान ने आदेश दिया कि अब तुम ये यमुना का स्थान छोड़ दो और रमणक द्वीप को वापस चले जाओ जहां से तुम आए थे, वहीं वापस चले जाओ। तो कालिया नाग ने कहा प्रभु हम वापस तो चले जाएं, लेकिन अगर यमुना का स्थान छोड़ करके हम कहीं और गए तो हमारे पीछे गरुड़ देव पड़े हैं, वो फिर मुझे मार देंगे। तो भगवान ने कहा कि मेरे चरणों के चिन्ह तुम्हारे फन के ऊपर हैं, और जब गरुड़ देव वो हमारे चरण चिन्ह देखेंगे तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए तुम जाओ। तो कालिया नागा ने अपनी पत्नियों को साथ लिया, यमुना का स्थान छोड़ा, पुनः रमणक द्वीप में आकर के वास करने लगा। और भगवान ने यमुना का जल स्वच्छ कराया और महाराज सारे वृंदावन वालों को लेकर के वृंदावन में आए, कंस के पास में पुष्प भी भिजवाई। ऐसे हैं हमारे ठाकुर और ऐसी हमारे प्रभु की लीला। भगवान ने जितने भी लीलाएं की सब खेल खेल में की। भगवान ने जितने भी राक्षसों को मारा खेल खेल ही में मारा। भगवान की लीलाओं को दिमाग से नहीं समझा जा सकता है मेरी माँ, भगवान की लीलाओं को तो दिल से समझा जा सकता है।
जो दिमाग लगाएगा वो फेल हो जाएगा, और जो दिल लगाएगा वो इस भव सागर से पार हो जाएगा। बोली बाके बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से भगवान ने यमुना का जल स्वच्छ कराया। भगवान बड़े आनंद से वृंदावन में रहने लगे।